हेलो दोस्तों, मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ विश्व इतिहास से टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आपके आगामी परीक्षा में बेहद महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों शुरू करते हैं विश्व इतिहास से टॉप 25 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, सामाजिक संविदा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों सामाजिक संविदा नामक पुस्तक यह रूसो ने लिखी है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, वाटरलू युद्ध कब हुआ था? दोस्तों वाटरलू युद्ध यह सन 1815 ईस्वी में हुआ था, तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुई थी? दोस्तों फ्रांस में जुलाई क्रांति यह सन 1830 ईस्वी में हुई थी, तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? दोस्तों इंग्लैंड में गृह युद्ध यह चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में हुआ था, तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति कहाँ हुई थी? दोस्तों गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति यह इंग्लैंड में हुई थी, तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? दोस्तों इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति यह जेम्स द्वितीय के शासनकाल में हुई थी, तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इंग्लैंड की संसद ने बिल ऑफ राइट्स कब पारित किया था? दोस्तों इंग्लैंड की संसद ने बिल ऑफ राइट्स यह 1689 ईस्वी में पारित किया था, तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, रक्त और लौह की नीति निम्न में से किससे संबंधित है? दोस्तों रक्त और लौह की नीति यह बिस्मार्क से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया था? दोस्तों यंग इटली नामक संगठन यह मेजनी ने बनाया था, तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? दोस्तों लाल कुर्ती नामक सेना का गठन यह गैरीबाल्डी ने किया था, तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इटली का तलवार किसे कहा जाता है? दोस्तों इटली का तलवार गैरीबाल्डी को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों इटली के एकीकरण का जनक यह मेजनी को माना जाता है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? दोस्तों इटली के एकीकरण का पैगंबर यह भी मेजनी को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत यह 1914 ईस्वी में हुई थी, तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ध्रुवी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ध्रुवी राष्ट्रों का नेतृत्व यह जर्मनी ने किया था, तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि कब हुई थी? दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि यह 1919 ईस्वी में हुई थी, तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा था? दोस्तों रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार यह लेनिन ने कहा था, तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, रूसी क्रांति कब हुई थी? दोस्तों रूसी क्रांति सन 1917 ईस्वी में हुई थी, तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? दोस्तों रूसी क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था? दोस्तों
रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन लेनिन ने किया था, तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था? दोस्तों, ट्राटस्की ने लाल सेना का गठन किया था, तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ यह सन 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था, इसका राइट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति यह सन 1943 ईस्वी में हुई थी, तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब किया था? दोस्तों, जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर सन 1941 ईस्वी में किया था, तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी नगर पर परमाणु बल कब गिराया था? दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका ने सन 1945 ईस्वी को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था, तो इसका राइट आंसर सी होगा। दोस्तों, ऐसे ही ढेर सारे वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल जीके लाइन को ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाले समय में आपको ऐसे ही शानदार वीडियो मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।